नोट रख सकते हैं। अच्छा कर्नल चौबे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे, बल्कि जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्रेड करेगा रशिया से उस पर भी हम प्रतिबंध लगाएंगे, उस पर भी हम कई तरह के सैंक्शंस लगाएंगे। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब हम यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार भी देंगे। भारी मात्रा में हथियार का मतलब है उनकी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है, उन्होंने 2 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम पूरा देने का वादा किया है यूक्रेन को। साथ ही साथ ईस्टर्न पोलैंड में उन्होंने एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करने की बात कही है। और नंबर 3, तुर्की की मदद से चोरी छिपे ब्लैक सी में नेवल एक्सरसाइज भी साथ में करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से वो दिखा रहे हैं दुनिया को कि हम यूक्रेन की घेराबंदी कर रहे हैं। नेटो का पूरा साथ है यूक्रेन के लिए, वेपन सिस्टम दे दिए, साथ में उनका वॉरफेयर सिस्टम मशीन जो है वो उसके साथ में काम कर रही है। तो ये सिग्नलिंग चल रही है यूक्रेन को कि भाई हम तुम्हारे साथ में हैं, और वहां से दूसरी तरफ से हम धमकी देते हैं टैरिफ की रूस को। तो एक तरीके से घेरने का प्रयास किया जा रहा है रूस को, परंतु पुतिन ने भी शायद कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वो भी जानते हैं कि इन तिलों में तेल नहीं है। अच्छा श्रुति जी, सवाल यह कि ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं, इस तरह की चीजें क्यों ट्रंप कर रहे हैं, ये एक सवाल खड़ा होता है। मतलब उनके मन में चल क्या रहा है, या फिर अब उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया है? जब से ट्रंप आए हैं कई ऐसी चीजें हुई हैं। ट्रंप एक बहुत शातिर इंसान है, उनको हमें इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो जरूर, उनका बोलने का अंदाज जो है वो बहुत हास्यमक है, और उनकी जो बातें हैं वो कई बार लगती है कि शायद किसी नॉर्मल इंसान की सोच से मेल नहीं खाती है। पर वो एक बहुत शातिर इंसान है, उनके कनेक्शंस बहुत डीप हैं, वो बहुत अंदर तक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, डीप स्टेट, इन सब के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये जो वो कर रहे हैं वो अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अमेरिका के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो एक दुनिया के अंदर एक इतनी उथल पुथल उन्होंने मचाई हुई है, और ये जो है कौन सबसे पहले टूटता है ये उसकी लड़ाई है। तो अगर ट्रंप के सामने रशिया साइन कर लेती है कोई तरह की डील, तो ये रशिया के लिए, अगर उन्होंने ये टैरिफ की धमकी के अंदर होते होते उन्होंने साइन किया, तो यूएसए और ट्रंप के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री हो जाएगी। वो दुनिया में ऐसा परचम फैला के घूमेंगे कि भाई हमने तो देखो रशिया को भी झुका दिया, जिस तरह से हमने ईरान को झुका दिया, जिस तरह से हमने हमास को झुका दिया, तो हमने झुका दिया। तो वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री के लिए अपने लिए एक प्रोजेक्शन बना रहे हैं। इसलिए हर बार कुछ दिनों में वो एक अपना एक बड़ा सा एक ये परचम निकालते हैं कि मैं इसको सैंक्शन लगा दूंगा, मैं इसको टैरिफ लगा दूंगा, जिससे कोई भी डील अगर आगे हो तो उसकी विक्ट्री वो खुद क्लेम कर सके कि भाई मैंने कराया है, मेरी वजह से हुआ है। यूएसए का देखो मैंने नाम वापस ऊपर कर दिया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का कैंपेन मैंने इस तरह से पूरा किया है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा कर्नल चौबे, अभी हमने देखा ट्रंप को ऐसा नहीं, इन्होंने यूक्रेन के साथ भी बातचीत की, रशिया के साथ भी बातचीत की थी, पुतिन के साथ भी बातचीत की थी, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि ट्रंप हर जगह कूद रहे हैं। फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन का मामला हो, फिर ईरान इजराइल का मामला हो, या फिर इंडिया पाकिस्तान का मामला हो, हर जगह कूदे कूदे फिर रहे हैं ट्रंप। हर जगह मतलब कहते हैं ना कि टांग अपनी अड़ानी जो ट्रंप की है वो देखने को मिल रही है। बीच में चर्चा भी चली थी कि भाई ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए, ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए। तो क्या वो खुद को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जो एक ऑरा है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब फेर में, इन सब चीजों में वो ये सब चीज कर रहे हैं? रोहित जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में 2 चीजें चलती हैं, एक होता है उनका प्रत्यक्ष रूप, एक है परोक्ष रूप। प्रत्यक्ष रूप जो है उस समय दुनिया देख रही है कि वो इस समय बरगलाए से हुए हैं, गुस्से में हैं, और न जाने आनंद फानंद में क्या क्या कर देंगे, दुनिया को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन उनका एक परोक्ष रूप है, और परोक्ष रूप जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप द बिजनेसमैन का। और डोनाल्ड ट्रंप जो भी एक्शन लेते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए और होते हैं, पर उसका एक अंडरलाइन फीचर होता है उनका एक बिजनेसमैन का रूप। पाकिस्तान के साथ भी हमने देखा था कि वो सारी बातें कर रहे थे, लेकिन ट्रंप कॉइन ने जाकर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ में अप्रैल में 25 अप्रैल को एक मुआहदा कर लिया था। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट उनका एक रूप है जो कि वो दुनिया को दिखा रहे हैं, परंतु अंदर खाने जो चल रहा है उनका, वो एक बिजनेसमैन का काम चल रहा है, और वो अपने बिजनेस को साधते हुए इस समय चल रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के कोई वक्तव्य को, तो आप देखिए कि इसके पीछे हुए छिपे हुए बिजनेसमैन का क्या रूप हो सकता है। और जैसा श्रुति जी ने बताया, जिस एसेट का मैंने सिर्फ हिंट दिया था, उन्होंने बल्कि उसका नाम भी ले दिया, वहां पर उनके बिजनेस जो है उसको नुकसान पहुंचता है, और इसीलिए तिलमिलाहट जो है वो
विश्व पटल पर दिखाई हमको दे रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल श्रुति जी आपसे कि क्या ट्रंप की इस धमकी को पुतिन किस तरीके से देखेंगे? क्या सीरियसली इसको लेंगे? क्या कुछ असर पड़ेगा ट्रंप की इस धमकी का? ट्रंप की धमकियां सीरियस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसका डिपेंड करता है कि उन पे कितनी आर्थिक चोट पहुंच रही है उनको। जितनी जोर की चोट उतना ज्यादा का प्रहार। अब ऑलरेडी बिना वो इस टैरिफ के, बिना उसके वो ऑलरेडी वहां पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भेज रहे हैं। खुद की नहीं, उनके तो ऑलरेडी 25% कम है उनकी स्टॉक से। मतलब उनका 25% ही है जितना होना चाहिए उसके हिसाब से। वो भेजने वाले, एक बैटरी है उनके पास जर्मनी के अंदर, वो बैटरी वो भेजने वाले हैं वो। और ये उन्होंने एक सीरीज ऑफ फोन कॉल्स हुआ था जिनके बीच में ये हमने निष्कर्ष निकाला है कि वो शायद जर्मनी को उन्होंने बोला है कि जो आपके पास हमने बैटरी दे रखी है वो आप यूक्रेन को दे दीजिए, या तो लोन पे दे दीजिए या दे ही दीजिए, ये अलग बात है। अब ये इस तरह से उन्होंने ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं। वो एड भेजने वाले हैं, लेटेस्ट वेपन्स भेजने वाले हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स भेजने वाले हैं, बहुत कुछ भेजने वाले हैं। जब वो ये सब भेज ही रहे हैं तो टैरिफ से क्या डरना, सैंक्शन से क्या डरना? जब 3.5 साल की ये युद्ध है, इस पे उसने, रशिया ने कितने ही देख लिए सैंक्शंस, कितना ही कर लिया। वो भी कोई कम चीज तो है नहीं, महाशक्ति है। तो वो भी अपनी तरफ से गोल गोल घूम के जलेबी वाला एक रास्ता निकाल लेगी और अपना काम पूरा कर लेगी। 3.5 साल में रशिया की इकोनॉमी डूबी नहीं, और परचम पे चल रही है, और तेजी से चल रही है। तो इसका मतलब है उनके टैरिफ और सैंक्शन से रशिया पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जैसे मैंने कहा, शैडो फ्लीट चलती है उसकी, जिसकी वजह से बाकी नेशंस बिना सैंक्शंस के डर से रशिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो इन धमकियों से कुछ होने नहीं वाला। जो होने वाला है वो है एक्चुअल डिप्लोमेसी से। वो लोग बैठे आमने सामने और एक बार में यूक्रेन का मुद्दा निपटाए, तभी बात हो सकती है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। मयंक जी और श्रुति दास गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ट्रंप ने धमकी दी है और ये कह रहे हैं कि